कोरोना पर बैठक में महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश हित में सभी राज्य तेल पर वैट घटाएं। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई पर राज्यों ने वैट नहीं घटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों ने वैट कम करने की अपील भी नहीं मानी। युद्ध से आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल बैठक में ये बयान दिया और महंगाई पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि देश हित में सभी राज्य तेल पर वैट घटाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी घटाई है पर राज्यों ने वैट नहीं घटाया। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,500 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लगातार राज्य से केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई, खासतौर पर कांग्रेस। लेकिन आज जो ये बैठक हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों को काम करना चाहिए, इस पे वैट घटाना चाहिए। कोरोना को लेकर के ये बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग की थी और तमाम जो सुविधाएं, वैक्सीन है और जो सावधानियां, इन सभी पर चर्चा थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें खास तौर पे यदि कहा जाए जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी है उसको लेकर के जरूर सवाल यहाँ पर किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने का साफ कहना था कि जो भारत सरकार के पास रेवेन्यू आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो आग्रह किया गया था राज्य से कि राज्य सहयोग करें और वो अपने यहाँ से वो वैट घटाएं, और उसमें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने की वैट घटाया था और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने की उसको घटाया नहीं था। जैसे अब तमिलनाडु की यदि बात किया जाए तो वहां पे 111 रुपए के करीब में पेट्रोल का प्राइस है। जयपुर में बात किया जाए 118 है, हैदराबाद में 119 है। ये कहीं सीधे तौर पे दबाव और लोगों के लिए जो है कहीं चुनौती भरा रहा है। और इसमें खुद प्रधानमंत्री ने यह भी बात कहा कि जो दिनों दिन चुनौतियां हैं, जो युद्ध का माहौल है उसमें जो चुनौतियां ये सामने आई हैं, इनमें कहीं सीधे तौर पे जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार को आगे बढ़ करके, राज्य सरकारों को आगे बढ़ करके आना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की दामों की कीमतों को कम करने के लिए वहां पे यदि वो वैट को कम करते हैं तो ये कहीं सीधे तौर पे आम जनता के लिए राहत का विषय हो सकता है। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, सत्य प्रकाश लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। सत्य प्रकाश, फिलहाल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक में कहा कि राज्यों को अब वैट कम करना चाहिए। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने अपील भी नहीं मानी वैट कम करने की। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने नवंबर 2021 में, मतलब पिछले साल के आखिर में वैट में कमी की। डीजल के वैट में 2% की कमी और पेट्रोल पे 1% की कमी, मतलब कि 25% वैट डीजल पेट्रोल पे जो लिया जा रहा था उसे कम करके डीजल पे 23% और पेट्रोल पे 24% लिया जाना शुरू हुआ नवंबर से, और अभी भी वो है। मतलब कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में डीजल पे 23% और पेट्रोल पे 24% वैट लिया जा रहा है और ये कई राज्यों से कम है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मामले के बीच में इस मुद्दे को जिस तरह से उन्होंने राज्यों को कन्विंस करने की कोशिश किया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जरूर ऐसे फैसले लेने से कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है राज्यों को, लेकिन लोगों का भला होगा, और ये अपने आप में एक बड़ी बात दिखाई देती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों में ही पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे, उसके बाद से जेब पे लोगों के भार आया है और लोग परेशान जरूर महसूस अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है या जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस मसले को लेकर राज्य सरकारों
से कहा है। देखना ये होगा कि क्या इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी, क्या छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, मैं आपके पास और लौट रही हूँ वापस। कांग्रेस का लेती है। पक्ष रखने के लिए सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने तो घटा दी है, लेकिन अब राज्य सरकारों की बारी है, वो वैट घटाएं और जनता को थोड़ी सी राहत दें। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी कमी को छुपाते हैं, अपनी असफलता को छुपाते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहूंगा कि 2020 में आपने एक्साइज ड्यूटी जितना बढ़ाया था, उस एक्साइज ड्यूटी को सिर्फ घटा दीजिए आप, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2020 में आपने बढ़ाया था 10 गुना, आपने घटाया कितना? सब इसका विश्लेषण करके तो बताएं। राज्यों से आप वेट पूंजी की पूंजी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल रही है, कंपनसेशन का पैसा राज्यों को आप दे नहीं रहे हो। अब इस साल से जीएसटी कंपनसेशन वैसे जून के बाद में बंद हो जाने वाला है, तो राज्य चलेंगे कैसे? आप राज्यों से बोलते वेट घटाए। एक तरफ आपने एक्साइज ड्यूटी जो डीजल में 9 रुपया लगता था उसको आपने 32 रुपया लेना शुरू कर दिया, जो पेट्रोल में 3 रुपया लगता था उसको आप 30 रुपया लेना शुरू कर दिया। आपने घटाया कितना? सिर्फ 10 रुपया। आप 20 रुपया अभी भी तो बढ़त में चल रहे हैं। लेकिन शुक्ला जी, जिस तरीके से आम लोग परेशान हो रहे हैं और राज्य सरकारों की भी देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने राज्य के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल नहीं है कि वैट घटा सके राज्य सरकारें? एक चीज बताइए, एक सरकार जिसने बढ़ाया 10 गुना, 10 रुपया बढ़ा के 10 गुना बढ़ा के 1 गुना कम कर रही है। एक सरकार ने एक भी पैसा बढ़ाया। हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रीड ले लीजिए, हमारी सरकार ने 1 पैसा वेट नहीं बढ़ाया। उल्टे इन्हीं प्रधानमंत्री जी की अपील पे जनता को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने वेट पेट्रोल पे 2 रुपए, डीजल में 1 रुपए की कटौती कर दी है वेट में। तो हम इनसे अपील करते हैं कि भाई साहब, आपने 2020 में जो बढ़ाया था 10 गुना। ठीक है शुक्ला साहब, आप ही का सवाल लेकर संजय श्रीवास्तव जी के पास जाती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आप अभी शुक्ला साहब को सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि आपने एक्साइज ड्यूटी में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी, फिर उसे 1 गुना अगर घटा दिया, तो अब आप वैट कम करने के लिए कह रहे हैं राज्य सरकारों को। कैसे चलेगा ऐसे? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के दिमाग में कोई बात उतरती ही नहीं है। यदि आज पूरे देश को लेकर प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों से, केवल कांग्रेस के लोगों से नहीं है, सभी राज्यों से उन्होंने अपील किया है कि कोविड की दिक्कतों को देखते हुए सभी राज्य इस पर विचार करें। तो कांग्रेस को हमेशा राजनीति के दिमाग में घुसी रहती है। मुझे लगता है आज आपको मैं बता दूं, वेट जो है सबसे अधिकतम जो वेट लग रहे हैं वो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, जो गैर भाजपा शासित राज्य वहां पर है। हम इस पर जाना नहीं चाहते। उन्होंने ये कहा है कि सभी राज्यों को इस पर विचार करना चाहिए, तो इस पर राजनीति वाली कहीं कोई बात नहीं। यदि बीजेपी के शासित राज्य हैं वो भी इस पर विचार करेंगे। लेकिन शुक्ला जी कह रहे हैं, संजय जी, शुक्ला साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कितना एक्साइज ड्यूटी कम की पेट्रोल डीजल पर? हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है। जो हमको टैक्स मिलता है पेट्रोल से, उसका ज्यादा से ज्यादा अंश राज्य को जाता है। वेट के अलावा बात कर रहा हूँ ना, वेट तो अलग है। और जो एक्साइज ड्यूटी का अधिकांश भाग जो है, लगभग 40% इनको जाता है, तो 30% हमको मिलता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कब क्या कहते हैं कुछ जानकारी रहती नहीं है। वेट में इन्होंने 1 रुपए आज तक कम नहीं किया, 1 रुपए कम नहीं किया इन्होंने, तो कम से कम इनको करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हमने बढ़ाया भी नहीं बढ़ाए। अरे इनको बढ़ाने का अधिकार ही नहीं है ना। बढ़ाए वेट वैसे ही ऑलरेडी बढ़ा हुआ वेट इनका। हमने तो कम किया था वेट में, इन्होंने तो 3.5 वर्षों के अंदर में किया ही नहीं है। अरे भाई, आपके राज्य की जनता अभी 9,240 करोड़ रुपए की सौगात नितिन गडकरी जी ने दिया। ये देखा क्या कि तुम्हारा कितना मिलेगा, हमारा कितना मिलेगा? अरे भाई, दे दिया। राज्य को आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, 10,000 करोड़ रुपए दिया उन्होंने, आके दिया। और भी 700 करोड़ के प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने मांगा, तत्काल दे दिया। ठीक है संजय जी, मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सत्य प्रकाश। संजय जी, ऐसा नहीं लगता है कि राज्य को जिस तरह से जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद हो रही है जून के महीने से, तो एक 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार अगर वैट घटाए, क्योंकि पिछले साल नवंबर में डीजल में 2% की और पेट्रोल में 1% की कमी वैट में की है, तो और वैट अगर घटाती है तो और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में राज्य की जनता पे इसका भार पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि केंद्र जो कह रही है, केंद्र को इस मामले में और दूसरे पहलुओं से पहल करनी चाहिए? केंद्र तो इतनी मदद कर रही है इन राज्यों को कि जो इनकी यूपी की सरकार भी नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता है जितना इनका बजट नहीं बनता उससे ज्यादा राशि तो केंद्र की सरकार इनको दे रही है। देखिए, ये जो निर्णय होते हैं या जो अपील होती है सभी राज्यों के लिए होती है, सब पर भार पड़ता है, सबको सुविधाएं मिलती है।
तो मुझे लगता है इस पर केवल आपको छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस तरह के आदेश नहीं कर रहे हैं। और जहां तक जीएसटी की क्षतिपूर्ति का मामला, देखिए नियम कोई नियम होता है, वो तो डे वन जब जीएसटी लागू होता तभी कहा गया था कि सभी राज्यों के अंदर में कि इनकी ही केवल क्षतिपूर्ति समाप्त हो रही है, ऐसा नहीं है, सभी राज्यों के अंदर में। भाई जो बीजेपी की शासित राज्य उसमें भी जीएसटी की क्षतिपूर्ति समाप्त हो रही है, 5 साल का टर्म खत्म हो गया। अब ये रोना गाना बजाना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे भाई आप क्या करोगे? आप अपनी इनकम बढ़ाओगे कि आप अपनी आय बढ़ाओगे कि नहीं? और हर समय रोने का काम यदि सरकार करेगी तो कैसे काम होगा? ये प्रदेश की जनता आपकी है, लगातार केंद्र से आपको मदद मिल रही। मैंने अभी उल्लेख किया, रिपीट नहीं करना चाहता, 9,240 करोड़ का 700 करोड़ रुपए हाथों हाथ 2 मिनट के अंदर में नितिन गडकरी ने दिया। ये आपका जो लोड था आपका 10,000 करोड़ का लोड खत्म किया कि नहीं? उन्होंने किया ना, आपको पैसा दिया ना। अब हम एक एक चीज करेंगे कि हम इतना दिए आपको इतना, सुशील जी, ऐसा नहीं है। सुशील जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। सुशील जी, संजय जी तो ये कह रहे हैं कि राज्य खुद आत्मनिर्भर बने, संघीय ढांचे में ये पूरा पॉसिबल है क्या इस तरह से? अरे एक चीज है संजय जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमागी दिवालियेपन पे तरस आती है। क्या बात कर रहे हैं? अरे कोयले की रॉयल्टी आपने बंद कर दिया, कोयला आपने राज्य सरकारों को देना, राज्य सरकारों को नाम अलॉटमेंट कर दिया, राज्य को कोयले की जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए तो रॉयल्टी मिलनी बंद हो गई। आयरन ओर की रॉयल्टी आपने बंद कर दिया, आयरन और एनएमडीसी के माध्यम से वो कर रहा है। अरे आप बैठ के आपने जीएसटी लगा के राज्यों के राजस्व की राजस्व खत्म कर दिया है। राज्य कैसे आत्मनिर्भर होंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी की चाटुकारिता में राज्य के हितों के खिलाफ बात करना चालू कर दिए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने 10 गुना एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है तो पहला काम तो उसका जिसने बढ़ाया वो कम करे। वैट तो जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लगाया था उससे 4 गुना ज्यादा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगाया। बोलते हैं सबसे ज्यादा वेट कांग्रेस की सरकारें वसूलती हैं, इनको अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। 35% वेट लेती है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी, सुशील जी, संजय जी, केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगाते, राज्य सरकार को कहते हैं कि आप वैट कम कीजिए, राज्य सरकार कहते हैं केंद्र से कि आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच पिस रही है जनता। महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करते हैं जल्द